बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन 1 भी स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नेम से। चैप्टर का नेम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो हमारे पास ज्योमेट्री की दो टाइप्स होती हैं बेसिकली। एक हमारे पास होती है प्लेन ज्योमेट्री और एक होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो प्लेन ज्योमेट्री क्या होती है? ये हमारे पास जो सरफेस है, मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, आपके पास कॉपी का पेज होगा, उसको हम कहते हैं प्लेन। यहाँ पे हम जो भी डायग्राम्स बनाते हैं, शेडिंग करते हैं, शेप्स बनाते हैं, वो क्या कहलाती है? वो हमारे पास क्या है? प्लेन ज्योमेट्री है। ठीक है, अगर हम क्या करें, इस प्लेन को डिवाइड कर दें, एक हम लगा दें हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से और एक हम लगा दें वर्टिकल लाइन। तो इससे क्या होता है, हमारी जो प्लेन है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट होता है, जिसको ओरिजिन कहते हैं। सो ये हमारे पास 4 पार्ट्स बन गए। अब जो हमारी ये लाइन है हॉरिजॉन्टल वाली, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और यहाँ पे 0 से इस तरफ पॉजिटिव होता है, ये 0 होता है, और इससे इस तरफ पॉजिटिव, और 0 से इस तरफ नेगेटिव, इसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। और 0 से ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे क्या होता है? नेगेटिव वाई एक्सिस। ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी होंगी, आपकी रिवीजन हो रही है। तो ये हमारे पास जो है एक्सेस आ गए, इनको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या इनको हम कहते हैं सिंपली कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन गई? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन गया। अब जहाँ पे हम जो भी शेप डिस्कस करेंगे वो किस ज्योमेट्री में आएगी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएगी। क्लियर हो गया? चलें, अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स होते हैं। अब जानते हैं 0 से राइट साइड पे क्या होंगे? हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट होंगे, जो कि हमारे एक्स वाले होंगे, जहाँ पे x1 होगा, x2 होगा, x3, x4, यानी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। ठीक है, और पीछे क्या होंगे? हमारी लेफ्ट साइड पे 0 से इस तरफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे? x की नेगेटिव वैल्यू -1, -2, -3, -4। क्लियर? उसके बाद इससे ऊपर क्या होंगी? y की पॉजिटिव वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड 5। और नीचे क्या होंगे हमारे पास? नेगेटिव वैल्यू -1, -2, -3, -4। ओके हो गया? अच्छा, अब ये हम काम क्यों करते हैं? ये काम हम करते हैं पॉइंट्स को ड्रा करने के लिए, क्योंकि पहले हमारे पास नंबर लाइन थी, वहां पे सिर्फ पॉइंट क्या आता था? यहाँ पे आता था। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास ये पूरी प्लेन आ गई है, तो यहाँ पे हम पॉइंट को कहीं भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट लेता हूँ जिसमें हमारा x जो है वो क्या हो? 3 हो और y क्या हो? 4 हो। हमने इसको ड्रा करना है, तो कहाँ पे करेंगे? हम x के सामने देखेंगे +3 और y के सामने +4। तो इस तरह हम जो है लाइन ड्रा करेंगे x की, और इस तरीके से इधर पॉजिटिव की। तो यहाँ पे जो हमारी मिलने से जो पॉइंट बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? 3, 4, यानी x 3 है, y 4 है। तो जो पेयर बनता है ये वाला हमारा, इसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं, x y। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है x वाला, इसको हम कहते हैं एब्सिसा। ये आपने याद करना है एमसीक्यूज के लिए, इसको हम कहते हैं एब्सिसा। ये आपकी बुक के अंदर लिखा होगा। ये हमारा x हो गया, और हमारा जो y होता है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू के तौर पर आ सकता है, x y, x एब्सिसा और y ऑर्डिनेट। क्लियर हो गया कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गए। उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट रहा हो गया। अब एक और चीज़ रहती है, हमारे पास ये 4 पार्ट बन रहे हैं, इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट नंबर 1। ठीक है, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट नंबर 1। इस तरह लिख लें, या आप इसको फर्स्ट लिख लें, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी लिख सकते हैं आप। ये हमारा सेकेंड बन गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट बन गया, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट बन गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं। उसके अलावा अब जो पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे वो क्या होंगे? दोनों पॉजिटिव होंगे, x भी पॉजिटिव होगा और y भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर इस तरह से पॉइंट हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या होगा? x नेगेटिव और y पॉजिटिव, माइनस पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या होगा? x नेगेटिव, y भी नेगेटिव। ये पॉइंट क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव। और यहाँ पे क्या होगा? x पॉजिटिव है, y क्या है? नेगेटिव है। तो पहले हमारे पास x आता है पॉजिटिव, और y क्या है? नेगेटिव। तो ये हमारे पास जो है कंसेप्ट हो गया प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। अगर आप इसको ग्राफ के लिहाज से तैयार कर लें ये भी ठीक है, या डायरेक्टली आप इसको याद रखें प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास हो गया बेसिक कंसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कोऑर्डिनेट प्लेन का, कोऑर्डिनेट एक्सिस का, क्वाड्रेंट का और पॉइंट्स का। इसके हमारे पास कुछ पार्ट होते हैं, एब्सिसा ऑर्डिनेट, पॉइंट कैसे ड्रा करते हैं, ये आपका बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर हो चुका होगा। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं, और इसका जो क्वेश्चन है उसको, उसके तमाम पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट क्या है? डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट P ऑफ x y फॉर विच। क्या करना है? हमने लोकेशन बतानी है। लोकेशन क्या होती है?
कि कोई चीज़ किस जगह पे मौजूद है, किस जगह पे वाक़ है। ठीक है, जैसे आपके घर की लोकेशन हो गई। ठीक है, प्लेन के अंदर यानी कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर ऑफ द पॉइंट कौन सा है, एक्स वाई। आपको बताया था कि इसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स एंड वाई। पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। फॉर विच, अब यहाँ पे उसने मुख्तलिफ पार्ट्स में मुख्तलिफ कंडीशन दी हुई हैं कि किसी में एक्स पॉजिटिव, किसी में एक्स नेगेटिव, या किसी में दोनों पे कंडीशन दी हुई है। वो हमने बताना है कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स इज ग्रेटर देन 0। पहले तो ये आप आइडेंटिफाई करें कि या ये सैम्पल कौन सी है। जिन बच्चों को पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता तो जिस तरफ ये ओपन होती है वो क्या होती है, साइड बड़ी होती है, और जिस तरफ ये क्लोज होती है वो साइड क्या होती है, छोटी होती है। या जिस तरफ दो कोने हो वो बड़ी और जिस तरफ एक कोना हो वो छोटी। क्लियर हो गया, मतलब x ग्रेटर देन 0 यानी x जो है 0 से बड़ा है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको ज़रा स्केच कर लेते हैं ताकि हमें इसका कंसेप्ट क्लियर हो कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये स्केच करना लाजमी नहीं है, वैसे बेहतर है आप स्केच कर लें, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बिकॉज कंसेप्ट इज मेन पावर। अब ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक हो गया। अब वो कहता है एक्स इज ग्रेटर देन 0 यानी एक्स 0 से बड़ा है, तो 0 जहाँ पे होता है ये ओरिजिन है। ठीक है, ये शायद बताना भूल गया था मैं, जहाँ पे ये लाइन मीट करती है ये क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, इससे इस तरफ क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये पॉजिटिव वैल्यू है एक्स की, ये वाली आ जाएंगी। ठीक है, अब वाई पे कोई शर्त नहीं है कि वाई कौन सा है, वाई पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब हमारे पास इस पॉइंट के हिसाब से ये वाला रीजन भी शामिल है और ये वाला भी शामिल है। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा भी लिख सकते हैं। या अगर हम इसको देखें तो वाई एक्सिस के इस तरफ जो जगह है वो क्या कहलाती है, वो हमारे पास कहलाती है राइट हाफ प्लेन। यानी हमारे पास जो ये लाइन है वाई एक्सिस, ये इसको दो प्लेन में डिवाइड करती है, एक राइट हाफ प्लेन, एक लेफ्ट हाफ प्लेन। तो हमारे पास कौन सा आ रहा है फिलहाल, राइट हाफ प्लेन। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आप लिख देंगे राइट हाफ प्लेन। ये इसका सिंपल सा आंसर है। वैसे स्केच करवाया है ताकि आप कंसेप्ट क्लियर हो कि ये इसका राइट हाफ प्लेन कैसे आता है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या है, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। अगेन हम इसको क्या करते हैं, स्केच कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो हमारा। x 0 से बड़ा है और y भी क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। अब यहाँ पे है 0। अब वो क्या कहता है कि x 0 से बड़ा है, इसका मतलब 1 2 इस साइड वाला हो गया, राइट साइड वाला, और y 0 से बड़ा है, इसका मतलब ऊपर वाला हो गया 1 2 3। अब ऐसे पॉइंट्स जो कि इन सेट से बनते हैं, यानी x पॉजिटिव से और y पॉजिटिव से, तो वो कहाँ पे आएंगे, वो यहाँ पे आएंगे। यानी आप x1 लें y1 लें, वो कहाँ पे, यहाँ पे आएगा। इन सारे पॉइंट्स इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देंगे द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप रोमन में राइट करना चाहें तो वो भी ठीक है। वैसे बुक में आपका इस तरह से लिखा हुआ है तो मैं इस तरह ही राइट कर रहा हूँ, द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके हो गया, ये हमारे पास दो पार्ट्स हो गए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट्स के। सो हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या है, x इज इक्वल टू 0 एंड फोर्थ में है y इज इक्वल टू 0। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा कौन सा रीजन है, इसकी लोकेशन क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्केच करते हैं, कंसेप्ट देखते हैं इसका, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका आंसर राइट करेंगे। ओके हो गया। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव y और ये नेगेटिव y। ठीक हो गया, ये हमारा ओरिजिन है। अब x 0 है, x 0 कहाँ कहाँ पे होगा, x 0 को लाइन देखिए कौन सी है, अगर आप गौर करें ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, अब x इक्वल टू 0 मतलब x 0 है, y की लिमिट नहीं है, y कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब y कहाँ चेंज हो रहा है, y ऊपर चेंज हो रहा है 1 2 3 और नीचे भी चेंज हो रहा है -1 -2 -3। ठीक है, अब x 0 इसका मतलब यहाँ पे y पे कोई लिमिट नहीं है, y कुछ भी हो सकता है। और x 0 कौन सा है, ये खड़ा x 0 हमारा ओरिजिन वाला। ठीक है, x 0 यहाँ भी x 0 है, अगर यहाँ 1 पे देखें y पे, यहाँ भी x 0 है, यहाँ भी x 0 है, यहाँ भी x 0 है, क्योंकि ये 0 वाली लाइन है, ये x1 वाली लाइन है, ये वाली अगर ड्रा करें आप लोग, ये x1 वाली लाइन है, ये x2 वाली लाइन है। ठीक है, इस तरह से लाइन बनती है हमारे पास। यानी इस लाइन पे हमारे पास हमेशा क्या होगा, x क्या होगा, इस पे 3 होगा, इस पे 2 होगा, इस पे 1 होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। x यहाँ पे क्या है, 0 है। सिंपली y एक्सिस पे क्या होगा, x हमेशा 0 होगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो हम लिखेंगे इसका आंसर वो क्या आएगा, सिंपली y एक्सिस। ओके हो गया। अब बिल्कुल इसके अपोजिट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y0 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम ड्रा करके देख लेते हैं, कंसेप्ट तो वही है। चलिए दोबारा इसको ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, ये हमारा x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। अब वो क्या कहता है, y इज इक्वल टू 0। अब y0 कहाँ पे होगा,
हमारे पास y कहाँ चेंज हो रहा है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y-1 है, ये y-2 है, ये y-3 है। यानी ये वाली लाइन -1 की है y की, अगर आप देखें ये वाली +1 की है, ये वाली 2 की है, ये वाली 3 की है। ये लाइन कौन सी है, ये y0 की लाइन है। यानी जहाँ पे आप देखेंगे इस लाइन पे y क्या होगा, 0 होगा। x चेंज हो रहा है यहाँ पे बट y चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। x 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बट y क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन है हमारी, ये x एक्सिस है, ठीक है। सिंपली y0 कहाँ पे होगा, x एक्सिस के ऊपर, यानी x एक्सिस के ऊपर हमेशा क्या होगा, y0 होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, x एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास जो है नंबर 4 का आंसर आ गया। y0 हो तो x एक्सिस, x0 हो तो y एक्सिस। क्लियर हो गया। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट्स की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या है, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन और इक्वल टू 0। यानी x 0 से बड़ा है और y क्या है, छोटा है, लेस है, और साथ लाइन लगी हुई, इसका मतलब इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कंसेप्ट देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और उसके बाद हम इसका आंसर लिखेंगे। ये हमारे पास आ गई x और y एक्सिस, ये हमारे पास पॉजिटिव x और ये नेगेटिव x, पॉजिटिव y एंड नेगेटिव y। क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारे पास 0 होता है। अब यहाँ पे क्या कहता है, x हमारा क्या है, 0 से बड़ा है, तो x 0 से बड़ा कहाँ पे होगा, इस तरफ होगा, राइट साइड पे। यहाँ पे x1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 5, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, y इज लेस देन और इक्वल टू 0। एक तो y छोटा है 0 से, ठीक है, y छोटा है 0 से, मतलब -1, -2, -3, -4। एक तो ये क्लियर हो गया कि हमारे पास सिर्फ ये वाली वैल्यू आएंगी जो इस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ठीक है। जहाँ जितने पॉइंट्स आएंगे आप जानते हैं, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये क्या होंगे, हमारे पास 4th क्वाड्रेंट में होंगे, ठीक है। एक आंसर इसका ये हो गया, हमारे पास ये क्या बन जाएगा, द 4th क्वाड्रेंट। इसका आंसर एक ये हो गया। बट बुक में अगर आप देखें शायद आपका लिखा हुआ आंसर ये भी हो सकता है सिंपल, ऐसे आगे भी हो सकता है, ठीक है। आंसर इसका स्टॉप नहीं हुआ एंड, बिकॉज एक यहाँ पे देखें नीचे लाइन लगी हुई है, y इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब x तो पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन y जो है वो 0 के बराबर है, 0 के बराबर हो सकता है, लेस देन भी है और 0 के बराबर भी हो सकता है। तो y0 कहाँ पे होता है, y0 हमारे पास x एक्सिस के ऊपर होता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि x एक्सिस की जो लाइन है ये वाली हमारी, इस पे y क्या होता है, 0 होता है। अब y तो सारी पे 0 है, हमें कौन सी चाहिए, x ग्रेटर देन 0 वाली, यानी पॉजिटिव वाली, ठीक है। तो ये हमारी लाइन आ जाएगी, ठीक है, जहाँ से 0 से बड़ी वाली, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, द 4th क्वाड्रेंट एंड द पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। 4th क्वाड्रेंट एंड द पॉजिटिव x एक्सिस। हो सकता है आपका आंसर ये वाला ना लिखा हो, कोई और आंसर हो, बट मेरे ख्याल में अगर ये क्वेश्चन है x 0 से बड़ा है और y लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, द 4th क्वाड्रेंट एंड द पॉजिटिव x एक्सिस। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है आंसर में, क्योंकि कुछ टीचर ने आंसर ये बताया सिर्फ 4th क्वाड्रेंट वाला। अगर आप ये भी लिख देते हैं ये भी सिर्फ ठीक है, सिर्फ ये लिख दें 4th क्वाड्रेंट, ये भी ठीक है। बट अगर इसका डीप कंसेप्ट देखें, अगर ये लाइन देखें, तो ये क्या बता रही है, हमारा जो आंसर है उसमें पॉजिटिव एक्सिस भी शामिल होगा। अब कुछ बुक्स में लिखा हुआ है नेगेटिव वाई एक्सिस, बट नेगेटिव वाई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव वाई हमारा शामिल नहीं है, y इज इक्वल टू 0, और y0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे होता है, ठीक है। x एक्सिस पे हमेशा y0 होता है, तो हम पॉजिटिव एक्सिस भी साथ शामिल करेंगे और 4th क्वाड्रेंट हमारा सारा आ जाएगा। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, 6th पार्ट की तरफ। वेरी सिंपल, y0 x0, तो y0 और x0 कहाँ पे होता है, ये क्लियर है, ओरिजिन पे होता है, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस है और ये y है, तो x0 यहाँ पे होता है, y0 भी यहीं पे होता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे ओरिजिन। ये हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा इसका, ओरिजिन। यानी हमारे पास ये पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन वाला पॉइंट है। तो ये हमारे पास इसके कितने पार्ट हो गए, 6 पार्ट हो गए। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट्स की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 7। हमारे पास पार्ट नंबर 7 में क्या है, x इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे आपने ज़रा सोचना है कि ये हमारा कौन सा रीजन आएगा, ठीक है। x इक्वल टू y का क्या मतलब है, जो वैल्यू x की होगी वही क्या होगी, y की होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम x1 लेते हैं तो y क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। x1 y1, x2 y2, यानी पॉइंट कौन से आ जाएंगे हमारे पास, x1 y1, x2 y2, x3 y3। चलिए इसका कंसेप्ट देखते हैं, इसको ड्रा करते हैं कि हमारे पास कौन सा जो है रीजन आता है इसके अंदर। तो ये हमारे पास हो गया x एक्सिस और ये नेगेटिव x, ये पॉजिटिव y और ये नेगेटिव y, ठीक है। चलें x1 है, ठीक है, यहाँ पे देखें 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, x पॉजिटिव हो गया, ये y पॉजिटिव हो गया और ये x नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, y
नेगेटिव होगा। ठीक है, x1 y1 कौन सा पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा। x2 y2 कौन सा पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा। x3 y3 कौन सा पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा। इस तरह x0 y0 ये वाला पॉइंट ओरिजिन आ जाएगा। x-1 y-1 ये वाला पॉइंट आ जाएगा। x-2 y-2 ये वाला पॉइंट। यानी हमारे पास यहाँ पे एक लाइन बन रही है, अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास क्या बन रही है, एक लाइन बन रही है। अगर आपने चैप्टर 5 पढ़ा हो, ठीक है, नहीं पढ़ा फिर भी ये क्या क्लियर है कि पॉइंट ड्रा करें तो ये लाइन बनती है। अब ये लाइन क्या कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है किसको, क्वाड्रेंट नंबर 1 को एंड क्वाड्रेंट नंबर 3 को। तो इसका यही आंसर है, द लाइन, ये वो लाइन है जो क्या कर रही है, बाइसेक्टिंग, दो इसमें काट रही है या गुजर रही है, बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। इसका ये सिंपल आंसर होगा कि ऐसी लाइन जो कि क्या कर रही है, फर्स्ट और थर्ड से गुजर रही है। ठीक है, यानी ऐसे सारे पॉइंट जो इस लाइन पे होंगे वही इसका रीजन होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 की तरफ। अगर आप वहाँ पे देखें, वहाँ हमारे पास क्या है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो पहला काम क्या करते हैं, हम यही ग्राफ ड्रा करते हैं ताकि हमें क्लियर हो कि इसका कौन सा रीजन शामिल है। फिर हम क्या करेंगे, उसका आंसर लिखेंगे। ये हमारा x एक्सिस पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव x और ये नेगेटिव y। x बड़ा है 3 से, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब वो क्या कहता है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, यानी x हमेशा क्या है, 3 या 3 से बड़ा है। तो जब भी आपके पास इस तरह से लाइन आ जाए, सिर्फ एक वेरिएबल हो, यानी x की बात हो रही है, इसका मतलब x सारा शामिल है। यहाँ पे x 3 होगा, यहाँ भी x 3 होगा, यहाँ भी x 3 होगा, यहाँ भी x 3 होगा, नीचे भी, यानी y चेंज हो रहा है बट x सेम है। तो ये क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। लाइन कौन सी, x इज इक्वल टू 3। क्लियर है, यानी अगर यहाँ पे 3 है तो 3 वाली बनेगी, 2 है तो 2 वाली बनेगी। तो एक लाइन ये हो गई। अब उसने क्या कहा है, इससे बड़े, यानी इस लाइन से बड़े, मतलब 4 आएगा इसके अंदर, 5 आएगा, ये सारे पॉइंट आ जाएंगे, ये वाले और ये वाले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या आंसर लिखना है इसका, द सेट ऑफ पॉइंट्स, द सेट ऑफ पॉइंट्स, ऐसे तमाम पॉइंट्स दैट आर ऑन द राइट साइड ऑफ, ऑन द राइट साइड ऑफ दिस लाइन। ये लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, यानी जो ऐसे पॉइंट्स जो कि कहाँ पे हैं, इस लाइन के राइट साइड पे हैं। ठीक है, यहाँ इसके ऊपर भी हैं, ठीक है, और इसके राइट साइड पे सारे ये वाले पॉजिटिव और नेगेटिव वाई वाले शामिल हैं। सो आई होप सो आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे पॉइंट्स जो इस लाइन से राइट साइड पे लाई करते हैं या इसके ऊपर लाई करते हैं, द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द राइट साइड ऑफ लाइन x इज इक्वल टू 3। जहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं लाइन। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, लाइन x इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है 8 पार्ट हो गए। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट लास्ट पार्ट 9 एंड 10 की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 9, 10। हमारे पास 9th पार्ट में क्या है, y इज ग्रेटर देन 0, इन y जो है वो 0 से बड़ा है। सो फर्स्ट काम क्या करना है, आपने इसको रफ पे स्केच कर लेना है। और यहाँ पे देखिए, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब क्या कहता है, y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, y 0 से बड़ा है। 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। और y बड़ा कहाँ पे होगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, यानी y हमारे पास क्या है, 0 से बड़ा है। अब यहाँ शर्त नहीं है कि x पॉजिटिव है नेगेटिव है, y क्या हमारा पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। तो कौन से पॉइंट आएंगे, ये वाले पॉइंट भी आ जाएंगे सारे, और ये वाले पॉइंट भी आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको आप चाहें तो लिख दें अपर हाफ प्लेन, यानी ये वाला प्लेन जो है x एक्सिस के ऊपर है ये वाला, या आप सिंपल लिख दें द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग अबव x एक्सिस। ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हैं, द सेट ऑफ पॉइंट्स, the set of points lying above the x axis। अगर आप गौर करें तो ये सारे पॉइंट्स कहाँ पे आ रहे हैं, x एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि y 0 से बड़ा है तो y बड़ा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। और ये क्या है, हमारा x एक्सिस है, इसके ऊपर तमाम पॉइंट्स आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख दें above x axis, या हम लिख दें द सेट ऑफ पॉइंट्स lying above x axis। क्लियर हो गया। उसके बाद चले लास्ट पार्ट पे, x एंड y हैव अपोजिट साइंस, यानी ऐसी जगह यहाँ पे x और y के अपोजिट साइन होते हैं, यानी सेम नहीं होते। तो साइन आपको बताए थे मैंने, कौन से थे हमारे पास, ये x है, ये y है। यहाँ पे क्या होता है, प्लस एंड प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, माइनस प्लस, यानी x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, और x पॉजिटिव y नेगेटिव। क्लियर हो गया।
अब यहाँ पे देखें उसने कहा है एक्स एंड वाई है अपोजिट साइंस, इनके मुखालिफ साइन हो, अलामतें सेम ना हो, डिफरेंट हो, तो कहाँ पे हैं? इस क्वाड्रेंट में, नंबर 2 में और नंबर 4 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेट ऑफ पॉइंट्स lying in quadrant नंबर 2nd एंड 4th। ठीक है, ऐसे पॉइंट जो 2nd और 4th क्वाड्रेंट में लाई करेंगे उनको साइन क्या होंगे? हमेशा अपोजिट होंगे। और अगर यहाँ पे सेम साइन आ जाए तो फिर क्या आएगा? 1st एंड 3rd क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया? इसका आंसर आप सिंपली लिख दें, 2nd एंड 4th क्वाड्रेंट लिख दें, या इस तरह लिख दें स्टेटमेंट की फॉर्म में, ये भी ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है एंड आई होप सो आपको इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट मिल गया होगा और पहला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन जस्ट एमसीक्यूज के लिए, शार्ट में भी आ सकता है बट ज़्यादा चांसेस का एमसीक्यूज का और कंसेप्ट के हवाले से अहम है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में क्या करेंगे, इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।